1811-4000। यही कंज्यूमर हेल्पलाइन। और सबसे पहले खबर आवास के असर की। अब पुणे के ज्वेलर्स ने बुर्के पर पाबंदी की मांग वापस ले ली है। पुणे के ज्वेलर्स ने बुर्के पर बैन लगाने की अपनी मांग वापस ले ली है। दुकानों में बढ़ती चोरी की वजह से ज्वेलर्स ने दुकानों में बुर्का पहनकर आने वाले ग्राहकों पर पाबंदी की मांग सरकार से की थी, जिस पर सीएनबीसी आवाज कल दिन भर कंज्यूमरों के हक के लिए लड़ता रहा। हमारे चैनल के जरिए कई कंज्यूमर्स ने इस मांग पर अपना कड़ा एतराज जाहिर किया और सीएनबीसी आवाज पर एक खबर आने के 24 घंटे से भी कम समय के अंदर ज्वेलर्स एसोसिएशन ने अपनी ये मांग वापस ले ली है। हम ज्वेलर लोग इसमें कोई इनिशिएटिव नहीं लेंगे। हमें किसी का मन दुखाना नहीं है, किसी के धर्म के ऊपर हमें कोई इसमें करना नहीं है। कस्टमर की सिक्योरिटी के लिए है, हमारे माल की सिक्योरिटी के लिए हमने ये मुद्दा लिया था। मगर इफ इट इज हर्ट टू दी एनी कम्युनिटी वी विल नॉट इंसिस्ट अपॉन दिस इशू। इस ऐलान से कंज्यूमरों को एक बड़ी राहत मिली है। यदि पुणे में ये रोक लगती तो देश के और भी कई हिस्सों से मांग आ सकती थी, जिसका एक गलत असर हो सकता था। मगर हमने कंज्यूमरों की आवाज उठाई, जिसके बाद ये मामला फिलहाल सुलझ गया है। दरअसल ज्वेलर्स ने ये मांग चोरी की बढ़ती घटनाओं की वजह से की थी। पुणे में चोरी की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं और चोर अपना रहे हैं चोरी के अनोखे तरीके। दिवाली के वक्त पुणे की 2 बड़ी दुकानों से 3 लाख और 4 लाख रुपए के गहने चोरी हो गए। क्लोज सर्किट टीवी देखने पर पता चला कि चोर बुर्के में था। ऐसे में उसे पहचाना नहीं जा सका। इस घटना के बाद ही ज्वेलर्स ने दुकानों में बुर्के पर पाबंदी की। अब ये मांग तो उन्होंने वापस ले ली, मगर चोरी की घटनाओं के विरोध में आज पुणे में ज्वेलरी शॉप्स ने अपना बंद रखा है। भले ही ज्वेलर्स एसोसिएशन ने बुर्के पर रोक की मांग वापस ले ली है, मगर सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ पहनावे के आधार पर किसी को दुकान में घुसने से रोका जाना सही है? सुरक्षा के नाम पर क्या कंज्यूमर को अपना बुर्का उतारने पर मजबूर किया जा सकता है? ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे संवाददाता दीपक वाजपेयी ने बात की कंज्यूमर एक्टिविस्ट श्रीराम खन्ना से। बुर्के पर पाबंदी कितनी जायज है या गैर जायज, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कंज्यूमर वॉइस के मैनेजिंग एडिटर प्रोफेसर श्रीराम खन्ना। प्रोफेसर साहब, हमें बताएं कि ये जिस तरह की पाबंदी की बात की जा रही है पुणे में, उसको आप कितना जायज या गैर जायज पाते हैं? देखिए, ये पूरे रूप से गैरकानूनी है। आप किसी को पहरावे के आधार पर अपनी दुकान के अंदर घुसने से नहीं रोक सकते, क्योंकि एक तो हमारे देश में संविधान के अनुसार सभी जो उपभोक्ता या नागरिक हैं वो समान है, किसी भी धर्म के हों। नंबर 2, ये एक अनुचित व्यापार प्रथा है। आप किसी ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स को सर्व करने से रिफ्यूज नहीं कर सकते हैं। ये एक अनुचित व्यापार प्रथा है और वो गैरकानूनी है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत। तीसरा, ये जिम्मेदारी है उस जिले के कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की कि वो अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल जो है उसकी मीटिंग बुला के उस पर चर्चा करे, और प्रदेश के जो कंज्यूमर अफेयर्स के मंत्री हैं महाराष्ट्र के, ये उनकी ड्यूटी है कि वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल की मीटिंग में डिस्कस करें और होम मिनिस्ट्री से बात करके इस प्रॉब्लम का कोई हल निकालें। तो ये कंज्यूमर राइट्स के बिल्कुल खिलाफ है। और कल आप जो सिख हैं उनकी बाणों पे रोक लगा देंगे, परसों आप कुछ और कर देंगे। तो ये धर्म के आधार पर किसी प्रकार की भेदभाव कोई भी कारण हो वो हमें नहीं करना चाहिए। आप हमको ये बताइए कि अगर किसी महिला को इस तरह रिफ्यूज किया जाता है तो उसके पास कानूनी ऑप्शन क्या क्या है? नहीं, वो पूना के डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट में जा सकती है कि मुझे इसने दुकान के अंदर जाने से रोका और मुझे हर्जाना दिया जाए, मेरी मानहानि हुई है, मेरे को मेंटल टॉर्चर हुआ। अगर आप मुझे कोई रोक देगा तो क्या मेरे राइट्स का हनन नहीं हुआ है क्या? ये एक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है और ये किसी भी दुकानदार को करने का अधिकार नहीं है कि वो किसी को उसके पहरावे पे अधिकार पे रोकते। प्रोफेसर खन्ना का यही कहना है कि अगर किसी के साथ इस तरह भेदभाव किया जाता है, उसको किसी दुकान में जाने से रोका जाता है, तो वो बाकायदा कंज्यूमर कोर्ट में जाकर उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। दीपक वाजपेयी, दिल्ली।